कुछ ही घंटे में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत के खौफ से पाकिस्तान में खलबली भी खूब देखने को मिल रही है, क्योंकि बार बार युद्ध का आगाज और ऐसी चर्चाएं हैं। 2 दिन में कई अधिकारियों जवानों ने नौकरी छोड़ दी है। करीब 5000 अधिकारियों और जवानों ने पाकिस्तान में नौकरी छोड़ दी है। भारत के एक्शन से डर रहा है पाकिस्तान, घबरा रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान में खलबली है। और ये बहुत बड़ा अपडेट पाकिस्तान से आप जान लीजिए, 5000 ऐसे लोग जिन्होंने फौज छोड़ी है। इसमें कई अधिकारी हैं, कई जवान हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है, क्योंकि शायद जान गए हैं कि भारत से टकराना ये उनकी जान पर जोखिम जैसा है। करीब 5000 अधिकारियों और जवानों ने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी इसलिए भी छोड़ी गई है क्योंकि कई जवान और अधिकारी इस जुगत में थे कि कोई इमरजेंसी बहाना बताकर कम से कम छुट्टी मिल जाए, लेकिन सीधे तौर पर यह निर्देश दिया गया सेना के जवानों को और अधिकारियों को कि छुट्टी मिलेगी नहीं। आसिम मुनीर ने पहले तो नफरत के बीज बो दिए और फिर अपनी ही सेना के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, जिसमें अब ऑप्शन कुछ बचा नहीं। कई अधिकारी और जवान पहले से ही इस्तीफा देने की फिराक में थे, क्योंकि बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, यहां लगातार सेना का विरोध हो रहा है। और अब जब भारत से भिड़ने की बारी है, भारत कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो उससे डरकर करीब 5000 ऐसे अधिकारी और जवान हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है। अब आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की हालत है क्या। शहबाज शरीफ खुद ही डरे घबराए बैठे हैं, मीटिंग्स पर मीटिंग्स चल रही है। आसिम मुनीर को भी नहीं समझ में आ रहा कि जो जहरीले बीज बोए, जो जहरीले बयान दिए, उनका ये अब असर होगा, ये हश्र होगा कि पाकिस्तान बुरी तरह से न सिर्फ पस्त होगा, बल्कि भारत के जवाब के बाद पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। और वो नुकसान जिसका अंदाजा भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाओं को शायद है नहीं। लेकिन बड़ी बात यह कि सिर्फ आतंकी या आतंकी आका ही पाकिस्तान के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए हुक्मरान भी पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। और बची कुची जो कसर है वो फौज ने पूरी कर ली है, आर्मी चीफ ने पूरी कर दी है। मेरे साथ में आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, पाकिस्तान तो पहले से ही परेशानियों में था, ऊपर से 5 बड़े फैसले ले लिए गए, फिर पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करके वापस भेजा ही जा रहा है, पानी रुकने की खबर से ही खलबली मच गई है। ये सब तो चल ही रहा था, अब सेना में बड़े स्तर पर इस्तीफे। जी रचना, आपको बताऊं कि जैसी स्थिति है पाकिस्तान की, उससे साफ है कि वो बहुत ही घबराया हुआ है। और सबसे बड़ी ताकत किसी भी देश की होती है सेना। और अभी आपने बयान सुने होंगे, जितने भी उनके बड़े नेता हैं उन सबके बयान आते हैं। उस बयान में सीधे सीधे होता है कि उनकी सेना की बात होती है, उनके जो हथियार है उनके ऊपर बात होती है, और तमाम जो इनके फाइटर प्लेन्स हैं उनके ऊपर बात होती है, उनके टैंक से बात होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से जितने उनके नेता हैं और वो नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिसका जो असर है, उनके जो आर्मी जो टीम है उनके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है, उसका ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं असर ये है कि किस तरीके से वो बौखलाहट में डर के मारे जो इस्तीफा दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जिस टैंक को लेकर के और जिस फाइटर प्लेन की बात और जिस बंदूकें और जिस हथियार के बल पे पाकिस्तान भारत को अपनी आंखें दिखा रहा है, वह उन हथियारों को कौन चलाएगा? वो जो चलाने वाले आर्मी के ऑफिसर्स हैं या आर्मी के जो लोग हैं, वही जब सारी रन से भाग रहे हैं, सारी स्थिति देख करके डर के मारे भाग रहे हैं, तो फिर वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? भारत जो है हर कदम पे अभी उससे आगे चल रहा है, चाहे सामरिक रूप से हो या जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जो भारत की स्थिति रही है, उन सबके तरीके से भारत बहुत ही अच्छा कर रहा है। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात हैं, पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। और जिस तरीके से उनके नेता बयान दे आदित्य, रहे इसी हैं, हो बौखलाहट सकता है में कि ये जो बयानबाजी हो रही है कि पानी रोकोगे तो खून बहा देंगे, एक भी सिविलियन को नुकसान पहुंचा तो टिट फॉर टैट वाली हम सिचुएशन पैदा कर देंगे, भारत पर भी उसी तरीके से जवाब देंगे, ये सब बयानबाजी चल ही रही थी। लेकिन पाकिस्तान से जुड़ने वाले मेहमानों ने खुद ही पाकिस्तान की पोल खोल दी। पाकिस्तान के कई पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़े जो कह रहे हैं कि सिर्फ दिखाने के दांत हैं, ये खाने के नहीं है। फाइटर जेट्स को तो जंग लग गया है, हथियार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के पास गाड़ियों में डलाने के लिए फ्यूल तक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो पहले से सिपाही हारा महसूस करेगा ना। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि 5000 के करीब इस्तीफे। जी रचना, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से नेता भाषण दे रहे हैं, लेकिन वहां के जो सैन्य कर्मी है या सैन्य अधिकारी हैं, उनको वस्तु स्थिति क्या है पाकिस्तान की
वो बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो कितना भी चीख लें, कितना भी चिल्ला लें कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, हम हमारे पास में हथियार बहुत अच्छे हैं, हमारे पास में परमाणु बम है, चाहे जो भी वो चिल्ला ले, जितना भी चीख ले चिल्ला ले। लेकिन वहाँ के जो सैन्य कर्मी हैं और सेना के अधिकारी हैं, उनको स्थिति पता है, वो सच्चाई जानते हैं कि ये सिर्फ भौंक रहे हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास में इतनी ताकत नहीं है जिस आधार पे ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि अगर सैन्य अधिकारियों की बस चले तो उन नेताओं का गर्दन पकड़ के पूछे कि भाई तुम्हारे पास में है ही नहीं कुछ ऐसे हथियार और चलाने को, वो हो सकता है बंदूक चलाओ, गोली मुझे निकले ही ना उस बंदूक से, तो उसमें ऐसे में लड़ाई कैसे लड़ पाए? ये स्थिति उनको पता है और इस वजह से वो जो है घबरा करके इधर से उधर भाग रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं कि कहीं नेताओं के चक्कर में उनको अपनी जान से ना हाथ धोना पड़े। वो इस वजह से स्थिति ऐसी हुई पड़ी है और रियलिटी भी यही है। कई जितने भी इस तरीके से पहले भी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, क्या हाल पाकिस्तान के रहे हैं, किस तरीके से वो भारत से हारा है, ये पूरा विश्व जानता है। पूरा जितने भी देश हैं विश्व में, सभी उस चीज को जानते हैं। जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी जानता है इस बात को। तो पाकिस्तान के हालात क्या है वो उनके सैन्य कर्मी जो हैं वो बहुत अच्छे जानते हैं। चाहे कितना भी उनके नेता जो है ये बयान दे लें कि हमारे पास में तैयारी बहुत है और 4-5 टैंकों के नाम गिनवा दे कि हमारे पास ये टैंक है, वो टैंक है, लेकिन रियलिटी है कि टैंक चलाने वाले ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे लड़ेंगे और आप कैसे जीत पाएंगे? स्थिति उनकी बद से बदतर है। अगर उनके पास में ताकत होती तो ये छद्म रूप जो पकड़ते हैं कि आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आईएसआई को जो इशारा देते हैं कि आप भारत में जाकर इस तरीके के आतंकी हमले कीजिए, इस तरीके के आतंकियों को ट्रेन कीजिए। अगर उनके पास में ताकत होता तो वो सीधे-सीधे आके लड़ते, इस तरीके से काम नहीं करते, इस तरीके से छद्म रूप लेकर के नहीं आते। तो पाकिस्तान की स्थिति ये है कि आदित्य, आप बता रहे हैं कि कैसे वहां पर 2 दिन के भीतर अधिकारियों और अब सेना के जो जवान हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 या 50, 100 तक सिमटा हो, ये 5000 तक संख्या चली गई है। अंदाजा आप लगाइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यूं भी अगर कंपेयर किया जाए ताकत को, शक्ति को, वो जो सैन्य ताकत है या फिर सेना जिन हथियारों से लड़ती है, जिन टैंक्स का, फाइटर जेट्स का, पनडुब्बियों का इस्तेमाल होता है, उसमें भी पाकिस्तान कहीं से कहीं तक टिकता नहीं। और ऐसे में अगर 5000 2 दिन में इस्तीफा दे गए, आगे आगे तो ये संख्या और भी ज्यादा घटेगी। इसकी तो पूरी संभावना हम समझें। आदित्य का शायद नेटवर्क का इशू है। आदित्य की आवाज हमें नहीं आ रही है और आदित्य तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पाकिस्तान से लगातार ये अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान में खलबली है और ये खलबली इसलिए है क्योंकि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत उन देशों में से नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाएगा। अगर आपने छेड़ने का काम किया है तो भारत छोड़ेगा तो कतई नहीं। और ऐसे में तीनों सेना पूरी तरह से तैयार और इस बार मांग भी देश भर से यही 140 करोड़ देशवासी कह रहे हैं जल, थल, नभ तीनों ही तरीके से अब तो घेरा जाए पाकिस्तान।